देखियो भैया सभी ये वैसे आपका किस में चल रहा है, रिवीजन में चल रहा है। एक बार मैं बता चुका हूँ, वापस रिपीट हो रहा है। सबसे पहले ज्यामितीय आकृतियों में किससे शुरुआत करते हैं हम, बिंदु से। इसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। और बिंदु में कोई भी विमा नहीं होती, बिंदु एक विमा रहित आकृति है। बिंदु एक विमा रहित आकृति है, ना इसमें लंबाई होती, ना इसमें चौड़ाई होती, ना इसमें ऊंचाई होती है। बात समझ में आ गई? 2 नंबर, ठीक है। रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसमें कोई भी ऐसे अंतः बिंदु नहीं होते हैं। इसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। और जो रेखा होती है वो कौन सी आकृति होती है, बंडी आकृति होती है, मतलब एक विमीय आकृति। आगे बात समझ में, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, डिटेल नहीं दे रहा हूँ, इसकी परिभाषा भी नहीं बता रहा। रेखा खंड, तो ये एक रेखा खंड है। ये क्या है, रेखा खंड है। और इसके 2 अंतः बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 2 अंतः बिंदु होते हैं। तो इसके 2 अंतः बिंदु होते हैं। और यह भी कौन सी आकृति होती है, बंडी आकृति होती है। बंडी मतलब एक बिंदु। एक बिंदु बोलने का कारण इसलिए कि इनमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं किरण। किरण में ये आकृति काय की है, किरण। ये एक किरण है और इसमें एक ही अंतः बिंदु होता है। और ये भी कौन सी आकृति है, एक बंडी आकृति। बंडी आकृति, एक विमीय आकृति। समझ में आ गई इधर वाली बात, ठीक है। इधर चलो, ये एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, इसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। बात समझ में आ रही है? और ये आकृति कौन सी होगी मेरे, 2D। 2D का मतलब होता है 2 विमीय। 2 विमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो या फिर लंबाई ऊंचाई हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई 2, ठीक है। तो इसमें आप लंबाई हो सकती है और ऊंचाई हो सकती है। ये एक आयत है। ये क्या है, आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर एवं समांतर होती है। इसके सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी वर्ग देख लो, ये एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर एवं कैसी होती है, समांतर होती है। और इसके सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर तो होते ही हैं और 90-90 डिग्री के होते हैं। अब आते हैं वृत्त। ये एक क्या है, वृत्त है। जैसे कि पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, इस प्रकार से। मैं परिभाषा भी नहीं बता रहा हूँ, परिभाषा आपको याद नहीं हो पाएगी इसलिए। तो ये क्या है, वृत्त है। इसकी जो परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। लेकिन जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाती है तो उसे बोलते हैं हम व्यास। क्या, व्यास। तो ये भी एक व्यास है। और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती है, त्रिज्या। समझ बात आ गई? अब इधर चलो, ये क्या है, घनाभ। ये क्या है, घन। ये बेलन और ये शंकु। ये सभी आकृति कौन सी है, 3D आकृतियां। 3D मतलब द्विविमीय, जिसमें सॉरी यार 3 विमीय, 3 विमाएं होती है। इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है ना। देखना घनाभ, ये है एक घनाभ। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8। जैसे कि आपने अपने जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें कोने कितने हैं, 8 कोने हैं ना। इसी प्रकार ये 8 कोने होते हैं, हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। मैंने इधर राइट भी कर रखा। शीर्ष कितने होते हैं, 8। किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट काउंट करके दिखाया, वो 12 किनारे हो गए। और फलक कितने, फलक मतलब चारों दीवारें और एक छत और एक नीचे तल, फर्श। टोटल मिला कितने फलक हो गए, 6। तो आपके शीर्ष हो गए 8, किनारे हो गए 12 और फलक हो गए 6। इसी प्रकार घन, ये क्या है, घन है। घन में भी शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, और फलक भी 6। बेलन, ये क्या है, बेलन। बेलन की आकृति आपने सभी देखी होगी, टंकी। घरों में टंकी होती है, पानी भरने की टंकी होती है। रोड को जो दबाने वाला रोलर होता है वो भी एक बेलन होता है। घर में हम चकोटी बेलन होता है, रोटी बेलने वाला वो बेलन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बेलन
में दो क्या होते हैं, आधार वृत्त होते हैं। आधार पर क्या होते हैं उनके वृत्त, एक तो तली और एक ढक्कन, तो ये वृत्त, ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसमें कितने वृत्त होते हैं, 2, और इनके ये बीच के जो पॉइंट की ये है डिस्टेंस, ये कहलाती है उसकी लंबाई या फिर ऊंचाई, बेलन की। अब इधर चलो जल्दी जल्दी से, ये क्या है, शंकु। शंकु का मतलब जैसे कि आप समझते हो जोकर की टोपी, या फिर आपने रोड पर कभी जो रेड कलर के पुलिस वाले, यातायात पुलिस वाले रखते हैं रोकने, साधनों को रोकने के लिए, तब ऐसा देखो तो वो क्या कहलाता है, शंकु। और शंकु में क्या होता है, नीचे भी ये क्या होता है, वृत्त, क्या होता है, वृत्त होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी ऊंचाई कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती है, इसकी दूरी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये कुछ जानकारी थी, अब मैं एक एक बच्चे से इनके बारे में आपसे पूछूंगा। समझ में आ गई बात भैया? ठीक है।